हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 6 विषय गणित, अध्याय आपकी 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। प्रश्न 5/6 के सवाल हल कराऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। त्रिभुज की भुजाएं 7 सेमी, 8 सेमी, 9 सेमी है, यानी तीनों असमान माप की भुजाएं हैं, इसलिए इसका नाम होगा विषमबाहु त्रिभुज। इसका बी है त्रिभुज एबीसी में AB 8.7 सेमी, BC 6 सेमी और AC 7 सेमी है। यह भी तीनों भुजाएं असमान माप की है, इसलिए विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। इसका नाम क्या होगा? विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज PQR में PQ बराबर QR बराबर RP बराबर 5 सेमी, यानी तीनों भुजाओं की माप समान है, तीनों भुजाएं बराबर माप की है, तो इसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज DEF में M कोण D बराबर 90 डिग्री, यानी एक कोण D कितना 90 डिग्री का है, और जब कोण 90 डिग्री का होता है किसी भी त्रिभुज में कोई एक कोण, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज XYZ में M कोण Y बराबर 90 डिग्री, XY बराबर YZ है, मतलब कोण Y तो 90 डिग्री का है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और XY बराबर YZ, ये दो भुजा बराबर हो गई, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो यहाँ दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु, एक कोण समकोण है तो समकोण, तो क्या नाम होगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। त्रिभुज LMN में M कोण L 30 डिग्री, यानी कोण L का माप 30 डिग्री है, M कोण M 70 डिग्री, यानी M कोण की माप 70 डिग्री है, M कोण N यानी कोण N की माप 60 डिग्री। इस M का मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल N, ये मेजरमेंट इंग्लिश में मेजरमेंट बोलते हैं, हिंदी में माप। तो कोण L की माप 30 डिग्री, कोण N की माप 70 डिग्री, कोण N की माप 60 डिग्री है। तो जब तीनों ही कोण यहाँ पे देखो 90 से छोटे हैं, ये तीनों कोण के 90 से छोटे, इसलिए जब तीनों कोण 90 से छोटे होते हैं तो उस त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज। अब देखो सुमेलन कीजिए, इधर त्रिभुज की माप दे रखी है, इधर त्रिभुज का प्रकार दे रखा है, अपन को मिलान करना है बच्चों। देखो ध्यान से, समान लंबाई की तीन भुजाएं, जब त्रिभुज की तीन भुजाएं समान माप की होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। और यहां समबाहु त्रिभुज का ये रहा 1 2 3 4 5 ABCDE, ये रहा, इसको मिलाएंगे हम इससे, ये मिल गया, राइट। समान लंबाई की दो भुजाएं हो तो वो कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा वो? समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज कहां लिखा हमारे पास? ये रहा, तो इसका दूसरे को G से मिलाएंगे। तीन असमान माप की भुजाएं हो तो वो कहलाता विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज ये रहा, तो इस 3 नंबर को मिलाएंगे A से, क्योंकि तीन असमान भुजाएं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीन न्यून कोण हो, जब तीनों ही कोण न्यून कोण हो तो उसे क्या कहते हैं? उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और ये रहा न्यून कोण त्रिभुज F। तो ये चौथा किससे मिलाएंगे हम? ये चौथा मिलाएंगे F से, राइट। ये यदि त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण है तो वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। और ये रहा समकोण त्रिभुज D। तो D को किससे मिलाएंगे हम? 5 में से, ये 5 मिला दिया हमने। एक अधिक कोण हो तो अधिक कोण, जिस त्रिभुज में कोई भी एक कोण अधिक कोण होता है वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। और हमारा C क्या लिखा है? अधिक कोण त्रिभुज। तो इस छठे को मिलाएंगे C से, राइट। अब देखिए आप, हमारे पास में दो बराबर लंबाई की भुजाएं, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। एक समकोण है तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो दो बराबर लंबाई की भुजाएं हो और कोई एक कोण समकोण हो
तो वो क्या कहलाता है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, दोनों इसमें समान दो भुजाएं हैं, दो भुजाएं की माप समान है, एक कोण समकोण है, तो ये कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। इसको मिलाएंगे इससे। इस प्रकार हमने देखो क्वेश्चन नंबर 2 सुमेलन कीजिए, इसका हमने सुमेलन कर दिया, इसको हमने मिला दिया, इस खंड को इस खंड से मिला दिया। अब बच्चों देखो आप अच्छे से समझना, हमारा एक क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कुल 6 आकृतियां बनी हुई है। इन आकृतियों में त्रिभुज है और त्रिभुजों का हमको नाम लिखना है 2 प्रकार से, कोणों के हिसाब से, यानी कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। आपको बता रखा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तीनों भुजा समान है तो समबाहु त्रिभुज, 2 भुजा समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज, और तीनों भुजा अलग माप की है तो विषमबाहु त्रिभुज। राइट। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। यदि तीनों कोण न्यून कोण हो, मतलब 90 से छोटे हो, तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है, और कोई भी एक कोण अधिक कोण होता है, 90 से बड़ा होता है, तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब यहां देखो 2 भुजाएं समान नाप की है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और तीनों कोण न्यून कोण है तो न्यून कोण त्रिभुज हो गया, तो इसका नाम होगा समद्विबाहु न्यून कोण त्रिभुज। यहाँ एक कोण समकोण है और तीनों भुजा अलग माप की है, तो देखो तीनों भुजा अलग माप की है तो विषमबाहु त्रिभुज हो गया। एक कोण समकोण है तो समकोण त्रिभुज हो गया, तो नाम क्या होंगे 2? विषमबाहु समकोण त्रिभुज। यहाँ एक कोण अधिक कोण 90 से बड़ा है और 2 भुजाएं समान माप की है, 2 भुजा समान माप की है तो समद्विबाहु त्रिभुज, एक कोण अधिक कोण है तो समद्विबाहु अधिक कोण त्रिभुज हो गया। यहाँ एक कोण 90 डिग्री है और 2 भुजा समान माप की है, तो 2 भुजा समान माप की है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और समकोण है यहाँ पे तो समकोण त्रिभुज इसको बोलेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यहाँ तीनों भुजाएं अलग समान माप की है और तीनों ही कोण के न्यून कोण, तो तीनों भुजाएं समान माप की है बच्चों। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब तीनों भुजाएं समान माप की होती है तो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। और तीनों ही कोण न्यून कोण होते हैं तो कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। तो 3 भुजाएं समान माप की है तो समबाहु त्रिभुज हो गया नाम। तीनों ही कोण 90 से छोटे हैं तो न्यून कोण त्रिभुज हो गया इसका नाम। तो पूरा नाम क्या होगा? समबाहु न्यून कोण त्रिभुज। अब देखो यहाँ पे तीनों भुजा अलग अलग माप की है, तो जब तीनों भुजा असमान माप की होती है तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और एक कोण अधिक कोण है तो ये अधिक कोण भी कहलाएगा, अर्थात विषमबाहु अधिक कोण त्रिभुज इसका नाम होगा। इस प्रकार क्वेश्चन 3 भी आपको समझ में आ गया। भुजाओं के आधार पर नाम बता दिया मैंने और कोणों के आधार पर भी मैंने नाम बता दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप निम्न माचिस की तिलियों से त्रिभुज बना सकते हैं? तो 3 तिलियां आपके पास है बराबर माप की, तो उससे क्या आप त्रिभुज बना सकते हैं? तो लिखेंगे हाँ। इसका उत्तर क्या आएगा? हाँ, हम बना सकते हैं। देखो ध्यान से, एक तिल्ली ये रही, दूसरी तिल्ली ये रही, तीसरी तिल्ली ये रही, तो ये क्या बन गया? हमारा एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? ये समबाहु त्रिभुज। क्या बन गया? ये समबाहु त्रिभुज। तीनों समान माप की है। देखो 4 तिलियां, अब 4 तिलियां हो आपके पास तो आप त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। 4 तिलियों से त्रिभुज नहीं बनता। कैसे? देखो मान लो एक तिल्ली ये रही, दूसरी तिल्ली ये रही और तीसरी तिल्ली ये रही, अब चौथी तिल्ली ये रही, तो ये तो क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया। तो हम 4 तिलियों से त्रिभुज नहीं बना सकते। राइट।
3 तिल्लियों से हम बना सकते हैं। अब देखो 5 तिल्लियों से कैसे, तो लिखेंगे हाँ ना, मैंने आपको बताया 3 तिल्लियों से बन सकता है और 4 तिल्लियों से नहीं बन सकता है। अब 5 तिल्ली से देखो हाँ बन सकता है। कैसे, देखो 1 तिल्ली और ये 2 तिल्ली, 3 तिल्ली और ये 4 तिल्ली, 5 तिल्ली और ये 6 तिल्ली, 2 तिल्ली इधर 2 तिल्ली इधर 2 तिल्ली इधर, तो 2 से 1 बन गया, 2 से 1 बन गया, 2 से 1, तो ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, 6 तिल्लियां, सॉरी आप ध्यान देना, ये 2 तिल्लियां हैं हमारे पास और 1 तिल्ली इधर आएगी, ऐसे समझ गए, ये 1 तिल्ली ऐसे बनेगा। तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु, ये तो क्या हो गया हमारा समबाहु, और ये क्या हो गया, ये 2 भुजा समान हो गए इसमें। अब देखो ये 6 तिल्लियां, तो 6 तिल्लियां कैसे आएगी, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 तिल्ली 2 तिल्ली 3 तिल्ली 4 तिल्ली, ये 5 तिल्ली 6 तिल्ली, तो 2 इधर 2 इधर 2 इधर, तो ये क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज। ये क्या बन गया हमारा, समबाहु त्रिभुज। इस प्रकार आपको बच्चों ने 5 और 6 के सारे सवाल बता दिए और आशा कर सकता हूं कि यह प्रश्नावली आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। इसको नोटबुक में उतारना, बाकी आगे के सवाल अगले प्रश्नावली में मैं आपको कल बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।